हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 23 जुलाई 2022 का पटना का संस्करण और पेज नंबर है 5। यहाँ पे देख भी सकते हैं। नीचे चलेंगे कि 7वें चरण से संबंधित अपडेट दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बैठक था, बैठक में क्या कुछ हुआ वो चीज़ लिखा गया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है विभाग कार्य कर रहा है और हेडिंग भी पढ़ लीजिए, उसी से संबंधित है। 7वें चरण की नियुक्ति को रिक्तियों की गणना में 27 तक सुधार। आज 23 हो गया, 3 से 4 दिन के अंदर यानी 24, 25, 26, 27। वैसे भी संडे है, संडे के बाद अगर काउंट कीजिएगा तो 3 दिन 4 दिन के अंदर 27 तक सुधार करने का आदेश दिया गया है। प्रारंभिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई 1,29,000 की रिक्ति की गणना में जो भी त्रुटि रह गई है इसे सुधार कर 27 जुलाई तक विभाग को भेज देना है। कब तक भेज देना है? 27 जुलाई तक। नीचे लिखा गया छठे चरण के तहत प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त सभी 40,000 शिक्षकों का वेतन अगले 3 दिनों में भुगतान कर रिपोर्ट 27 तक देने को कहा। और जो भी नियुक्त है 40,000 शिक्षकों का वेतन वो 27 तक देना है, ये भी कहा गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने शुक्रवार को सभी डीपीओ स्थापना के साथ बैठक में निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले माह प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति जारी कर दी जाए। रिक्ति उसका जारी कर देना है, ये इनका लक्ष्य है। निर्देश दिया गया कि कहा गया कि रिक्ति की गणना में सभी जिलों में एकरूपता रहे। शिक्षकों के स्वीकृत पद के तुलना में रिक्त पदों के साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत कितने शिक्षक की जरूरत है इसका ठीक से आकलन कर सुधार कर लें। ठीक से आकलन कर जिलावार समीक्षा में पाया गया कि कुछ जिलों में रिक्ति की गणना सही तरीके से की है जबकि कुछ जिलों की गणना में त्रुटि है। विद्यालयवार आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्ति की गणना नहीं है। कुछ जिलों में स्वीकृत पद और आरटीई के तहत जितने शिक्षक चाहिए उससे भी अधिक रिक्ति भेजी गई है। यहाँ देख लीजिएगा, उससे भी अधिक रिक्ति भेजी गई है, यानी रिक्ति इन्हें अब अधिक लग रहा है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आप लोग तो अलग अलग ग्रुपों में बट गए हैं, रिक्ति के लिए अब एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि उससे भी अधिक रिक्ति भेजी गई है। निर्देश दिया गया है कि सुधार कर जो रिक्ति दी जाए उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाए। डीपीओ स्थापना से कहा कि शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने के कारण कोर्ट केस होने से विभाग को परेशानी होती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं उनका वेतन भुगतान भी समय पर हो जाए। बैठक में सभी पटना और मुजफ्फरपुर के डीओ के साथ ही सभी जिलों के डीपीओ स्थापना मौजूद थे। तो अभी रिक्ति का सुधार के लिए एक डेट फिक्स किया है 27 को। ये 27 तारीख के बाद ही कुछ आपको अपडेट मिल सकता है। 27 तक रिक्ति भेजा जाएगा, सारा चीज़ अपडेट होके लगता है कि कहीं अधिक चला गया है तो वहाँ जाहिर सी बात है कुछ सुधार करने की बात कहा गया ताकि सभी जगह एकरूपता बनी रहे। तो यही निचोड़ है, यही अपडेट है आपका कल के बैठक का और कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए क्या होता है। रिक्ति के बारे में हमने बताया था आपको कि ये कम ज़्यादा हो सकता है। जब स्टार्टिंग वाला वीडियो आपने जब देखा होगा तो लास्ट में हमने एक शब्द लगाया होगा, कम ज़्यादा ये हो सकता है। हमने केवल ज़्यादा ही नहीं कहा था, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन विभाग अब देखिए क्या करता है क्या नहीं करता, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि बहुत जगह बहुत कम था कि वो निश्चित रूप से बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से बढ़ना ही चाहिए और एक रूपता भी आ जाना चाहिए। अब क्या है ये तो वक्त बताएगा और ये 27 तारीख को मेरे ख्याल से अपडेट हो जाना चाहिए इस बार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।